उत्तर प्रदेश मैनपुरी शहर, जहां गुड्डू खटीक अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी विनीता के अलावा एक बेटा करण तथा एक बेटी कोमल, जो हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन गुड्डू की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी जिसके कारण वो कोमल को आगे पढ़ा सके। उनके घर से 2 घर छोड़कर 25 वर्षीय करण गोस्वामी का घर था। पड़ोसी होने के कारण कोमल और करण गोस्वामी में दोस्ती हो जाती है, और जब भी करण खटीक गोस्वामी के घर जाता तो उसकी मुलाकात कोमल से भी होती। कोमल और गोस्वामी की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो उनके दिलों में प्यार पनपने लगा। और एक शाम जब कोमल बाजार जा रही थी तभी उसे वहां पर करण मिल जाता है। इधर उधर की बात करने के बाद करण कोमल को कहता है कि मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात है, मौका ना मिलने की वजह से वह बात मैं तुमसे कह नहीं सका। आज मैं तुमसे वह बात कहना चाहता हूँ, तुम मुझे हनुमान मंदिर के पास मिलना। उसकी बात सुनकर कोमल समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहता है। फिर भी वह नासमझ बनते हुए बोलती है कि क्या बात है करण, जो तुम मुझे अलग में बताना चाहते हो। फिर भी तुम कहते हो तो मैं हनुमान मंदिर के पास आ जाऊंगी। और कुछ ही समय बाद दोनों हनुमान मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन गोस्वामी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने मन की बात कोमल से कह सके। तभी कोमल कहती है कि करण, तुम कुछ कहने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए थे, बताओ क्या बात है। जिसके बाद करण ने हिम्मत जुटाकर उसकी नजरों से नजरें मिलाकर कहा, कोमल, तुम मेरे दिल में बस गई हो। तुम्हारा यह सुंदर सलोना चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। करण की बात सुनकर कोमल बोली, करण, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि मेरी और तुम्हारी जाति अलग अलग है। इस वजह से यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। अगर हमने कोशिश की तो पूरा समाज हमारे खिलाफ हो जाएगा। करण ने कोमल का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे लिए मैं किसी से भी टकराने को तैयार हूँ। करण का हौसला देखकर कोमल की हिम्मत बढ़ जाती है, और इसके बाद कोमल और करण का प्यार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगता है। और करण का दोस्त के घर आना जाना भी बढ़ गया, और कोमल से फोन पर भी घंटों तक बातें करने लगा। लेकिन कोई काम न होने के बावजूद भी करण के आने जाने से कोमल की माँ विनीता को शक हो जाता है। और एक दिन करण ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी, और कोमल की मां ने दरवाजा खोला। सामने करण को देखकर उसने कहा, तुम्हारा हमारे यहाँ बेमतलब आना जाना ठीक नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। करण समझ गया कि कोमल की मां विनीता को शक हो गया है। और एक दिन कोमल की मम्मी बाजार से घर वापस आई तो घर पर कोमल नहीं थी। तो उसे समझते देर नहीं लगी कि कोमल कहाँ गई होगी। तभी उसका बेटा करण खटीक घर आ गया। उसे जब पता चला कि बहन घर पर नहीं है तो वह उसे ढूंढने निकल गया। ढूंढते ढूंढते वह प्राइमरी स्कूल के पीछे पहुंचा, जहां उसने कोमल को गोस्वामी के साथ बातें करते देखा। बहन को दोस्त के साथ देख उसका खून खोल उठा। जिसके बाद उसने गोस्वामी का कॉलर पकड़ लिया और गालियां देने लगा, तू दोस्त है इसलिए आखिरी चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं। जिसके बाद वह अपनी बहन कोमल को घसीटता हुआ घर ले आता है। कोमल के घर वालों को डर लगने लगा कि कहीं कोमल के कारण हमारी बदनामी न हो जाए, जिसके कारण वे उसकी शादी करने की सोचने लगे। और जब कोमल की शादी के बारे में गोस्वामी को पता चला तो वह भी परेशान हो उठा। उसने कोमल के भाई को फोन करके कहा कि वह दोस्ती को रिश्ते में बदलना चाहता है, लेकिन करण ने उसको धमकी देकर फोन काट दिया। गोस्वामी ने तो अपने घर वालों को कोमल से शादी करने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन कोमल के घर वाले इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। और कोमल ने अपने घर वालों से साफ कह दिया कि वह शादी करेगी तो गोस्वामी से करेगी, नहीं तो अपनी जान दे देगी। जिसकी वजह से उसकी मां सहम जाती है और उसे डर सताने लगता है कि कहीं कोमल सच में जान न दे दे। जिसके बाद उसने बेटी का विवाह उसके प्रेमी करण गोस्वामी के साथ करने का फैसला किया और अपने बेटे करण को भी राजी कर लिया। कोमल की मां उसका विवाह गैर जाति के लड़के से करने को तो राजी हो गई थी, लेकिन उसके लिए यह आसान न था, क्योंकि कोमल के चाचा दिलीप सोनी व रविंदर शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें यह बिल्कुल भी बर्दाश्त न था कि उनकी भतीजी कोमल की शादी गैर जाति के युवक से हो। जिसके बाद कोमल की मां सारी बात अपने भाई को बताती है। उसके भाई भी परिस्थिति को समझकर कोमल की शादी अपने घर करने को राजी हो जाते हैं और 20 अप्रैल 2022 शादी की डेट फिक्स हो जाती है। और एक हफ्ते पहले ही विनीता अपनी बेटी कोमल व बेटे करण के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। 21 अप्रैल 2022 को कोमल गोस्वामी की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई और पूरे मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कोमल ने करण गोस्वामी से शादी कर ली है, जिसके कारण खटीक परिवार के लोग अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे और वे करण खटीक और उसकी मां विनीता को कोसने लगे, जिसके कारण करण का अब घर से निकलना भी दूभर हो गया।
उसके मन में अब बहन व उसके प्रेमी पति के प्रति नफरत की आग सुलगने लगी थी और उसने अपनी बहन व उसके पति करण गोस्वामी को सबक सिखाने का फैसला किया और अपने दोस्त गौरव व धर्मवीर को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया। और करण खटीक ने इन्हीं दोनों की मदद से तमचा व कारतूसों का भी इंतजाम कर लिया। कोमल की शादी को अभी 5 दिन ही हुए थे और वह ससुराल में भी खुश थी। उसे विश्वास था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह उसकी भूल थी। और प्लान के हिसाब से 26 अप्रैल 2022 की शाम 4 बजे करण खटीक अपने चाचा दिलीप सोनी व रविंद्र के साथ छत के रास्ते अपनी बहन के ससुराल वाले घर में दाखिल हो जाते हैं। कोमल उस समय कमरे में थी और पलंग पर लेटी हुई थी। भाई व चाचा को देखकर वह समझ गई कि इनके इरादे ठीक नहीं है। वह चीखती उसके पहले ही करण खटीक ने बहन कोमल के सीने में गोली दाग दी। कोमल पलंग पर ही लुढ़क गई। गोली चलने की आवाज सुनकर गोस्वामी कमरे में आया तो करण खटीक ने उस पर भी गोली चला दी। वह भी फर्श पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा, फिर फायरिंग करते हुए वहां से निकल गए। गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए और उन्हीं में से किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी अनिल कुमार घटनास्थल पर आ जाते हैं और करण की मां पिंकी से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के बाद थाना प्रभारी ने घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया और एसपी के आदेश पर अनिल कुमार सिंह ने मृतकों के देवर रोकी की तरफ से करण खटीक, दिलीप सोनी, रविंद्र गौरव व धर्मवीर के खिलाफ धारा 302, 360, 452, 147 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। 28 अप्रैल 2022 की सुबह 4 बजे पुलिस टीम को पता चलता है कि करण खटीक सिंधिया तिराहे पर है और उसके साथ और भी कुछ लोग हैं। यह पता चलते ही पुलिस टीम घेराबंदी के लिए वहां पहुंच जाती है। पुलिस टीम को देखते ही लगभग आधा दर्जन लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर 4 लोगों को पकड़ लिया। पकड़े हुए युवकों को थाना लाया गया। इनमें से आरोपी करण खटीक था, जबकि दूसरा उसका चाचा सन्नी था और उनके पास से 2 तमचे भी बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सहज ही जुर्म कबूल कर लिया और 23 अप्रैल को करण खटीक, सन्नी खटीक, गौरव व धर्मवीर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।